हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका हमारे चैनल श्री जी प्रधान में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जो भी कोई नई वीडियो हम बनाएं उसके अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। और गाइज़, आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल जन्माष्टमी का त्यौहार था, तो जन्माष्टमी का त्यौहार हमने बहुत ही खुशियों के साथ मनाया। तो अब बारी आती है ठाकुर जी की छठी मनाने की। तो जिस तरह से हमने 30 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया था, ठीक उसी के 6 दिन बाद हम 4 सितंबर को ठाकुर जी की छठी का उत्सव मनाएंगे। तो ठाकुर जी की छठी का उत्सव है जो है वो हमें किस प्रकार से मनाना है, हमें क्या करना चाहिए उस दिन, किस तरह से लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाना चाहिए, किस तरह से स्नान कराना चाहिए, कैसा श्रृंगार करना चाहिए, वो आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। 4 सितंबर को ठाकुर जी की जब छठी है तो उस दिन शनिवार का दिन होगा। तो उस दिन सुबह सबसे पहले उठ के हम लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे और उनको दूध का भोग लगाएंगे। और दूध का भोग लगाने के बाद उनको हम विश्राम करने देंगे थोड़ी देर। तब तक हम अपने घर में साफ़ सफाई कर लेंगे और नहाकर ठाकुर जी को पंचामृत से, जिस तरह से हमने जन्माष्टमी को ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराया था, सेम उसी तरह से हम ठाकुर जी को पहले पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको हम पीले वस्त्र पहनाएंगे। यूँ तो अगर आप कोई भी कलर के लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहना सकते हैं, पर जो छठी का दिन होता है उस दिन अगर हम लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो यदि आपके पास पीले रंग के वस्त्र हैं तो आप वो पहना दीजिए, नहीं तो अगर कोई और रंग के आप वस्त्र उनके लिए लेकर आए हैं तो वो पहना दीजिए। उसके बाद उनको वस्त्र पहनाकर सुंदर से उनको श्रृंगार कीजिए। और जिस तरह से हम बच्चों की छठी मनाते हैं तो उस दिन छठी मनाने के बाद हम बच्चों को नजरिए पहनाते हैं, चंदा और सूरज पहनाते हैं। सेम उसी तरह से हम अपने लड्डू गोपाल जी को जो काले और सफ़ेद रंग के मोतियों के नजरिए होते हैं वो नजरिए पहनाएंगे। और छोटे छोटे चांद सूरज हम किसी भी सुनार की दुकान से लाकर हम उनको एक धागे में पिरो के ठाकुर जी को हम वो पहना देंगे। और जिस तरह से घर में हम काजल बनाते हैं छठी वाले दिन देसी घी के दिए पर चम्मच में जैसे हम काजल बनाते हैं, सेम उसी तरह से हम काजल बनाएंगे और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को काजल लगाएंगे। और फिर उसके बाद हम उनको सुंदर सा एक मोर का मुकुट पहनाएंगे। जैसे हम ठाकुर जी को श्रृंगार कराते हैं तो उनको हम उस दिन हर रोज पगड़ी धराते हैं या उनको मुकुट पहनाते हैं सुंदर सा, पर छठी वाले दिन हम उनको लड्डू गोपाल जी को कलावे में बांध के या किसी धागे में बांध के हम उनको सिर्फ मोर मुकुट पहनाएंगे। आपके पास कोई प्लेन माला है तो आप माला लगा के उनके बालों में और उस पे मोर मुकुट लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद हम ठाकुर जी को पूजा अर्चना करके उनको अपने मंदिर में बैठा देंगे। और यदि आपके पास झूला है तो आप उनको झूले में झुलाइए, झूले में बैठा दीजिए और जो आप उनकी अच्छे से पूजा कीजिए, कोई मंत्र उच्चारण कीजिए, उनको सुंदर सुंदर भजन सुनाइए, कोई पद सुनाइए। आप ये मत देखिए कि हम अच्छा गाते हैं या नहीं गाते हैं। जो भगवान होते हैं वो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, तो भाव में आके आप उनको जो भी सुनाएंगे उनको अच्छा लगेगा। उसके बाद उनको हमें भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए सबसे मेन जो होता है उस दिन कढ़ी चावल का प्रसाद होता है, तो उनके लिए हम कढ़ी चावल बनाएंगे। और उसके बाद यदि आप उनको कोई हलवा, पूड़ी, जो भी कुछ आप खीर बनाना चाहते हैं वो सब उनको प्रसाद बनाइए। और जो भी हम प्रसाद बनाएंगे उसमें एक तुलसी दल जरूर रख दीजिए, क्योंकि ठाकुर जी जो होते हैं उनके भोग में लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल जरूर चढ़ाते हैं। और जिस प्रकार हमारे घर में बच्चा होने पर हम छठी वाले दिन अपने घर में सतिये रखते हैं, सेम उसी तरह से हम अपने घर में मेन डोर पे गंगा जल का छिड़काव करके 2 सतिये बना देंगे और 2 सतिये हम अपने मंदिर में रख लेंगे।
और उस दिन जब हम सतिये रख लेंगे, ठाकुर जी को भोग लगा देंगे, तो सबसे एक मेन ज़रूरी काम हमें जो करना है वो करना है ये कि हम लड्डू गोपाल जी को जिस तरह से छठी वाले दिन बच्चे का नाम रखते हैं, उसी तरह से यदि आपके बाल गोपाल आपने अभी रखे हैं या अभी तक आपने उनका कोई नाम नहीं रखा, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी का छठी वाले दिन कोई भी अपने मन भावन उनका नाम रख लीजिए, ताकि जब भी आप उन्हें पुकारें तो उनके नाम से ही पुकारें। क्योंकि जो बच्चा होता है जिस तरह से हम उसका नाम रखते हैं, उसको उसके नाम से पुकारते हैं, तो सेम उसी तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी के साथ या राधा रानी जो भी आपके पास है, लड्डू गोपाल जी के साथ अपना कोई एक रिश्ता बनाएंगे और उसी रिश्ते से हम उनके साथ प्रेम करेंगे और उनका नाम रखेंगे, उनको नाम से ही बुलाएंगे। और दोस्तों, जैसे कि अब हमने कृष्ण जन्माष्टमी बनाई, उसके बाद हम छठी का उत्सव मनाएंगे। उसी तरह से हम 14 सितंबर, आने वाली 14 सितंबर को राधा अष्टमी का त्यौहार आएगा। जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी होती है, सेम उसी तरह से राधा अष्टमी भी होती है। तो राधा अष्टमी इस बार 14 सितंबर को मनाएंगे। तो जिस तरह से हमने जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया, सेम उसी तरह से हम राधा अष्टमी का त्यौहार भी मनाएंगे। राधा रानी को उस दिन सुबह उठकर पंचामृत से स्नान कराएंगे और उनको अच्छे से श्रृंगार करा के झूले पे बैठाएंगे। और फिर जिस दिन हम राधा अष्टमी मनाएंगे, सेम उसके छठे दिन हम राधा जी की भी उसी तरह से अष्टमी मनाएंगे। गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो भी कोई हम नई वीडियो बनाएं उसके अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। हरे कृष्णा, राधे राधे।